Start. Across the nations, across the globe, we are the Stars of David. And I greet you in the name of Jesus, my beloved Yeshua. This is the first recorded session of 2026. This is the new year, new resolutions, new dreams, or old dreams still not coming true. But I will say, dream on. Dream on and never give up on your dreams. But the dreams that are according to the will of God, our Father, they will come true. जो ख्वाहिशात आपकी रूह की मुनासबत से नहीं, जो ख्वाहिशात आपकी वो हैं जो बाप नहीं चाहता, वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तो जब भी आप दुआ मांगे, मैं आपको जो मेरे साथ ज्वाइन करते हैं और जो मुसलसल मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं, मैं ये बात रिपीट करती हूं कि जब आप दुआ करें तो एक उसमें जरूर चीज ऐड कर दिया करें कि बाप तेरी मर्जी पूरी हो मेरी जिंदगी में, क्योंकि उसकी मर्जी बेस्ट है। उसकी मर्जी में कई दफा तकलीफ होती है। अयूब को बहुत सी तकलीफें हुई, लेकिन उसकी मर्जी पूरी हो रही थी। तो क्या हुआ? उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? कि उसको दुगना मिला। उसको दुगना मिला। तो कौन मुझे हैंड्स चाहिए, कौन चाहता है कि आपको रूह का दुगना मिले? प्रेज गॉड। जब आप चाहते हैं कि आपको रूह का दुगना मिले, तो ये आपकी ख्वाहिश जो है वो कब पूरी होती है? जब उसके लिए उतनी मेहनत करते हैं। देखिए, ख्वाहिश करना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर मैं लेट के ख्वाहिश करूं कि मेरे पास अगले महीने 4,000 पाउंड आ जाए, तो मैं लेट के अगर ख्वाहिश करती रहूंगी तो आ जाएगा। आई हैव टू वर्क फॉर इट। आई हैव टू वर्क फॉर इट। और जब मैं मेहनत से काम करूंगी, अपने हाथ इस्तेमाल करूंगी, एक्टिवली चल के जाऊंगी या नहीं भी चल के अगर फ्रॉक फॉर होमवर्क कर रही हूं, तो आई एम वर्किंग, आई एम पुटिंग माई एफर्ट। व्हेन गॉड सीज इट, तो फिर 4 के क्या, वो 8 भी दे सकता है। कहां से करेगा, कैसे करेगा, आई डोंट नो। बिकॉज हर चीज जानना मेरा काम नहीं। जैसे कि अनाया गोदी में बैठी है, होजाना गोदी में बैठी होती है, उनको नहीं पता होता कि मेरे मामा पापा की सैलरी कितनी है और कितने पैसे आ रहे हैं। अभी तो उसको गिनती भी पूरी तरह से नहीं आती, लेकिन उसको इतना पता है कि मैंने मामा पापा से मांगना है तो मुझे मिल जाएगा। शी डज नॉट कैलकुलेट कि उनके पास इतना है या नहीं है। मैं ये ख्वाहिश करूंगी, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो मेरी गुड़िया इतने की है तो मुझे इसकी ख्वाहिश करनी चाहिए या नहीं चाहिए। शी डज नॉट कैलकुलेट। So this is how we should be. The kingdom of heaven is such as these. How? Like the children. हम ख्वाहिश तो करें, हम कैलकुलेट ना करें कि हमारा बाप दे सकता है या नहीं, लेकिन देगा वो जो वो समझता है हमारे लिए अच्छा है। अगर मेरे लिए 8,000 पाउंड मेरे लिए खताकार बनेगा, अगर मैं उसमें खता करूंगी और मैं गुनाह करूंगी, तो बाप को पता होगा वो मुझे नहीं देगा। और अगर वो इस दुनिया में के जो पैरोकार है, जो शैतान है, जो लाइन है, उनके पीछे उसके पीछे भाग रहा है, तो फिर उसको मिलेगा और फिर खुदा उसको उससे टेस्ट करेगा। तो रूह में आगे बढ़ते हैं। सबने हाथ खड़ा किए हैं। ये साल हम रूह के चौथे फल के बारे में सीखेंगे, जो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इमेजिन करें कि मसीह 6 घंटे सलीब पे रहा। बहुत ही पेशेंस चाहिए था उसे, बहुत पेशेंस, एक ये बात कहने के लिए कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते। क्योंकि अगर ये उसने नहीं कहा होता दैट फादर फॉरगिव देम, ये दे डू नॉट नो व्हाट दे डू, तो फिर बाप हमें माफ नहीं करता। ये यीशु की तरफदारी है हमारे लिए कि बाप का कहर हम तक नहीं पहुंचा और हम खून से खरीदे गए।
So I thank you, Jesus. Let's close our eyes and pray. ओ आसमानी बाप, बहरोबर के खालिक और मालिक, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदावन, शुक्र करती हूँ इस वक्त, इस मौके के लिए। खुदावन, इन तमाम जिंदगियों के लिए जो इस वक्त आज एसओडी स्कूल में बैठी हैं, और उन तमाम जिंदगियों के लिए जो पहुंच नहीं सकी लेकिन आज ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद है और एक होके तेरे हजूर सरनगू हैं। ए बाप, हम सबको फजल बख्श, हम सबको फजल बख्श के हम तेरी मर्जी पूरे करने वाले बने। जैसे कि यीशु ने कहा, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और ऐ बाप, मैं जानती हूं कि कई दफा तेरी मर्जी पूरी करने में हम दुख उठाते हैं, लेकिन दुखों के आगे जीत है। दुखों के आगे ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, क्योंकि मसीह ने कहा, मेरे पीछे हो ले तो सब तुझे मिल जाएगा। हमें जब हम रूह के पीछे भागते हैं तो जिस्मानी चीजों का क्या, वो तो मिल ही जाती हैं। ये मुश्किल था यीशु के लिए किसी को बिनाई देना, कि मुश्किल था कि यीशु को किसी के लिए कान देना। उसने तो मुर्दों को खड़ा कर दिया। उसको किस चीज की कमी थी? क्या सोना चांदी की कमी थी? सोना चांदी भी उसका था, सब कुछ उसका था, क्योंकि वो तो कलाम था जो मुजस्सम हुआ। उसके कहने से तो सिक्का मिल गया मछली की पेट से। अरे बाप, हम तुझसे क्या मांग सकते हैं? इस दुनिया में सब कुछ तू देने के लिए राजी है, लेकिन जो तू चाहता है वो हम लेना नहीं चाहते। इसलिए हमें फजल बख्श और हमें हिम्मत दे कि हम तेरी मर्जी पूरे करें, और जो जो सबसे कीमती चीज है वो हम सबको मिल सके, और वो है पाक रूह। इस वक्त हम में से कुछ ऐसे हैं जो पाक रूह के साए में चल रहे हैं और पाक रूह की गाइडेंस में नहीं चल रहे। और मुझे खुदावन बता भी रहा है कि कौन उसके साए में चल रहा है और कौन उसकी गाइडेंस में नहीं चल रहा। अय बाप, मैं खास मिन्नत करती हूँ खुदावन, जो लोग तेरे साए में चलते हैं लेकिन तेरे गाइडेंस में नहीं चलते, खुदावन तू आप अच्छा चरवाहा है। तूने यीशु को अच्छा चरवाहा बना के भेजा। ये फजल बख्श कि हम में से जो भी हरी हरी चरागाहों में नहीं जा रहे, और वो हरी चरागाह है पेशेंस की, पेशेंस की। खुदावन तू मुझे पेशेंस सिखा। खुदावन हम सब में से जिस किसी में भी पेशेंस की कमी है, खुदावन तू हमें पेशेंस सिखा। वो पेशेंस खुदावन तेरे कलाम से मिलता है। जब हम शेर होते हैं तो फिर हम पेशेंस के उस मकाम पे पहुंच जाते हैं जहां यस्सू ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर। खुदावंद हमें माफ करने वाले इंसान बना दे। हमें अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, हमें अपने नेबर्स को, गैर अक़वाम को, खुदावंद जो भी हम पे हमसे बुराई करता है, खुदावंद हमें माफ करना सिखा, और माफ करके भूल जाना सिखा, क्योंकि खुदावंद माफ करना ही तेरा सेवा है, और तू ही चाहता है कि हम माफ करें, और भूल जाना यस्सु का सेवा है। क्योंकि जो मसीह का गुनाह करता है वो माफ किया जाएगा, क्योंकि ये लिखा है। लेकिन जो रूह के खिलाफ गुनाह करता है वो कभी माफ किया नहीं जाएगा, ये भी लिखा है। खुदा शुक्र करते हूँ कि रूह में तूने हमें जोड़ा है अपने बड़े जलाल के लिए, अपनी कुदरत इस दुनिया पे अया करने के लिए, गैर अक़वाम पे अपनी कुदरत जाहिर करने के लिए तू हमें एक कर रहा है। तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदाउन, इन तमाम जिंदगियों की शुक्रगुजार हूँ खुदाउन। हम जैसे रूह में बढ़ते हैं, हम सबको तू हमारे अपने तोड़े जो तूने दिए हैं वो इस्तेमाल करना सिखा, ताकि कहीं हम अपने तोड़े छुपा ना दें, ये खौफ रखते हुए कि तू सख्त मालिक है। तू सख्त मालिक है, लेकिन तू प्यार करने वाला बाप भी है।
खुदा हम तेरा शुक्र करती हूँ उस प्यार के लिए, बेशबहा प्यार के लिए, कि जो कि कलाम में हम पढ़ते हैं कि तूने हमसे पहले प्यार किया, इसीलिए हम तुझसे प्यार करते हैं। खुदा हमें प्यार करने वाले बना दे, ताकि हम दूसरों को प्यार कर सकें, वो प्यार जो जिसके बारे में हम पहले कुरिन्थियों 13वें बाब में पढ़ते हैं। क्योंकि खुदावंद प्यार सब गुनाहों पे पर्दा डाल देता है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। लेकिन खुदावंद हमें वो दानिश दे, वो हमें वो हिकमत दे, जो कि ऐसे गुनाह पे पर्दा ना डाले जो तेरे हजूर, जिसके माफी नहीं, और वो है रूह का। कोई रूह का गुनाह ना कर रहा हो कि हम उस पे पर्दा डालने वाले हों। तो हमें हिकमत सिखा, वो हिकमत खुदावंद जो तेरे तख्त से जारी होती है। खुदावंद इस तमाम मीटिंग में खुदावंद हम सबकी सोचों का जिम्मा ले, ताकि खुदावंद हम जो सोचें वो तेरे रूह की मुनासबत से हो और तुझे जलाल देने वाले हों। यीशु के नाम में मांगा है और मैंने पाया है, और हम सब कहेंगे आमीन। आमीन। आमीन आमीन। मीन कोई आमीन। कोई बता सकता है कि आज का पहले मंथ के पे चलते हैं कि इस मंथ का टॉपिक क्या है? इस मंथ के क्या चीजें जो मैं हर रोज आपसे शेयर करती हूँ, और सब ना बोले, मैं जिससे पूछूंगी वो मुझे बताएगा, क्योंकि जो टीचर वही होता है ना, पता होता है टीचर को किसको ज्यादा आता है, वो हमेशा हाथ खड़ा कर देता है या पहले से बोलना शुरू कर देता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जिससे पूछूं, और इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है अगर आपको नहीं पता, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो फिर क्या होगा, आपको पता चल जाएगा, तो आपको क्या होगा, आपको नॉलेज हो जाएगी। तो छुपने से कोई फायदा नहीं है, छुपने से आप क्या होगा, आप नॉलेज से परे रहेंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप डरे ना, शर्मिंदा ना हो। मैं क्लास में सबसे आगे होती थी, आगे भी बैठती थी, चाहे मुझे सवाल का जवाब आता हो या नहीं आता हो। उसमें क्या होता था, बाय द एंड ऑफ द क्लास मुझे सब सवालों के जवाब आ जाते थे। तो इफ यू वांट दैट यू शुड बी नोइंग, सो व्हाट आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, आई हैव आस्क्ड दैट this is the new year and the month of January, and I have put in the group in the beginning that this every month we learn, like even last year we were learning different things as the Lord was leading. I was also learning. When I teach, I also learn, because I need to practice what I'm teaching. तो कोई मुझे ये महीना किस खास चीज के ऊपर है जो कि मैं रोज वर्सेस शेयर करती हूँ। कई कई आप में से आई डोंट नो सब पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, या सिर्फ इमोजी बना देते हैं। एनीवेज, जो इमोजी बना रहा है वो बच्चे की माने तो यकीन कर रहा है, तो बरकत तो उस तक मिल रही है। लेकिन ये कि रूह में बच्चे ना रहें, बड़े हों, दूध पीना छोड़ें और गोश्त की तरफ चलें। क्योंकि अगर आप दूध पीते रहेंगे तो फिर शैतान आएगा, शैतान आएगा और वो बच्चों को उठा ले जाता है, जैसे कि उसने ईव को और आदम को गिरने पे मजबूर किया, क्योंकि वो बच्चे थे, रूह में बच्चे थे, और ज्यादा बच्ची कौन थी, हवा। तो मुझे सारा आप बताएंगे ये महीने में क्या खास चीज सीख रहे हैं? अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि मुझे नहीं पता। जी, कोई इनको मोबाइल देगा ताकि आवाज मुझ तक पहुंचे? मैम मेरे ख्याल से हम बुरा के बारे में वेरी गुड, सीख रहे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने सारा से पूछा क्योंकि सारा ना मुझसे बहुत डरती है और अक्सर छुपती है कि मैं इससे कुछ पूछ ना लूं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप सीख रहे हैं। आप हम अभी मंडे को बच्चों को डेबरा के बारे में, उर्दू में इसको डबूरा कहते हैं, इंग्लिश में डेबरा कहते हैं। मंडे को हम डेबरा की स्टोरी बच्चों को दिखाएंगे भी, और जिनको नहीं आती वो सीखें, वो नए तौर से। अगर आपने जजेस नहीं पढ़ा हुआ तो जजेस की किताब में डेबरा की कहानी है, और जो अगर पढ़ने में जिसको मुश्किल होती है तो वो डेबरा की कहानी यूट्यूब पे देख ले, और मंडे को जो टीचर्स है वो देखेंगी, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैंने उससे क्या सीखा वही मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ। अब कोई बताएगा कि हम क्या, डेबरा के बारे में तो सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं? रोयल, हम क्या सीख रहे हैं इस मंथ खास खास? सिस्टर हम लोग लीडरशिप के बारे में सीख रहे हैं।
यस, गुड। लीडरशिप के बारे में सीख रहे हैं। लीडरशिप में एक खास चीज के बारे में सिखा रही हूँ, क्योंकि लीडरशिप में डिफरेंट चीजें होती हैं जो कि एक लीडर में होनी चाहिए। और एक खास चीज है जो लीडर में नहीं होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं आगे चल के बताऊंगी। और एक खास चीज है जो होनी चाहिए, वो उसके बारे में मैं हर वर्ष में शेयर करती हूँ। और वो क्या खास चीज है जो हर लीडर में, एक अच्छे लीडर में जरूर होनी चाहिए, जो हमारे यस्सु में पेशेंस। थी। काइंडनेस और पेशेंस। नहीं, पेशेंस और काइंडनेस सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है। जी। एक सेकेंड, मुझे कौन बताएगा, मैं किससे पूछूं? जी, है ना? आ, है ना? आपको पता है क्या चीज के बारे में हम सीख रहे हैं? अगर आपको नहीं पता तो भी बोल दे नहीं पता, खामोशी नहीं मुझे अच्छी लगती। अब अभी देखिए, ये नामों के पीछे क्या होता है, पता भी नहीं होता कि कोई बैठा है या पीछे टीवी देख रहा है या काम करने चला गया, हांडी चढ़ा रहा है। दैट इज द यू नो बैड थिंग ऑफ नेम्स, के आइकन्स के पीछे पता नहीं होता कि कोई सिर्फ अपनी हाजिरी दे रहा है कि हाँ मैं मौजूद हूँ, या एक्चुअल में सुन रहा है। तो जो सुन नहीं रहा तो उसका आइकन का कोई फायदा नहीं सिस्टर होगा। जी, ओबीडियंस मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था सिस्टर जी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। फोन का इशू है। ओके ओके, सही है। लेकिन ये हिना की आवाज मुझे जेवीएस के फोन से आ रही है, आप लोग साथ है क्या? जी सिस्टर जी, मैं ना ओके ओके। ये देखिए, अभी अब तो बनी ये होता है ना, नहीं है। मैं चाहूंगी, जबरदस्ती नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपने आप को जरूर दिखाएं। मैं इसलिए नहीं दिखा रही, मुझे बड़ा शौक है कि मुझे लोग देखें और मुझ पे तनकीद करें, इसलिए मैं दिखाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ताकि मैं अपने आप को और बेहतर कर सकूं। लेकिन आज मुझे खुदावंद ने कहा कि लोग आपको सुने, और वो देखें कि जी मैंने क्या पकड़ा हुआ है। मैंने तलवार पकड़ी हुई है, और आप सब ने कहा कि आप दुगना चाहते हैं। तो इस तलवार को उठाना बहुत मुश्किल है, ये रूह की तलवार है। और दुगना आप चाह रहे हैं, सिंगल ही उठाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है सिंगल कौन उठाता है? सिंगल। सिस्टर जी। जी जी जी, बोले। सिस्टर जी, एक्चुअली ना मेरा फोन का इशू है थोड़ा, वो अनम्यूट नहीं हो रहा ओके था, मैं ओके, मीटिंग ठीक है अटेंड ठीक कर है, रही दैट्स थी। ओके। देखिए, अब ये पता नहीं और चलता ना, अगर आप लोग नजर आ सके तो फिर आप इशारे से भी बता सकते हैं कि सुनाई नहीं दे रहा, इशारे करके भी बता सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि जो अपने जी आप को विजिबल कर सकता है वो जरूर विजिबल करे, क्योंकि देखने से इंटरेक्शन होती है। ठीक है? जी कम्युनिकेशन होती है, एक बॉन्डिंग होती है। सिंपल सी बात है, जो शादीशुदा हैं, मैं उनके लिए खास कहूंगी कि जब आप लोग शादी से पहले अगर आप लोग की इंटरेक्शन थी अपने हस्बैंड या वाइफ से, तो अगर आप फोन पे बात करते थे तो एक मिलने का खास जज्बा होता है कि वो मुलाकात होएगी, मिलेंगे, देखेंगे। तो मैं अपनी गवाही देती हूँ कि मुझे था कि हाँ जी मुलाकात होगी। तो अगर हम मुलाकात ऐसे वीडियो पे भी नहीं, अगर हम देखते एक दूसरे को, तो अगर सिर्फ सुन रहे हैं तो फिर उसका उसका मजा नहीं आता। तो इट्स गुड कि अगर हम एक दूसरे को देख सके तो बहुत अच्छा होगा, मैं कनेक्ट कर सकूंगी। आज मैंने आपको बताया, मुझे खुदावन ने कहा है, सिर्फ इसलिए मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, अदरवाइज यू ऑलवेज सी मी। तो इट्स गुड दैट आई कैन कनेक्ट, बिकॉज कनेक्शन इज व्हाट आई नीड, कि मैं लोगों से कनेक्ट कर सकूं, कि मुझे देखने से भी बहुत कुछ पता चल जाता है। एनीवेज, जी है ना, क्या चीज हम सीख रहे हैं? सिस्टर जी, ओबीडियंस। नहीं, देखिए, अब इससे पता चल रहा है कि सिस्टर जी। आज आज 17 तारीख है, और 17 दिन से मैं एक ही चीज एंड में लिखती हूँ, एक ही चीज। ठीक है? आज मैंने वो नहीं लिखी, और क्योंकि आज मैंने अभी तक वो वर्स शेयर ही नहीं की जो आज की, मैं आपने देखा होगा, मैं भूल नहीं गई। आज वर्स मुझे मिल गई है, हाँ लेकिन जी। आज मैंने खास नहीं की, कि ताकि लोगों को पहले से नहीं चाहती थी कि उनको कुछ पता चले। तो ओके ओके। और कोई, अच्छा मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, स्कूल से तो आप जा चुकी है सुंबल, लेकिन आप ग्रुप में हैं। तो मुझे बताएं कि आप अभी भी हांडी हांडी और बच्चों में लगी हुई हैं, या वर्ष को आपको पता है ये मंथ हम क्या लीडरशिप में क्या सीख रहे हैं? जी सिस्टर जी, रूह का फल। नहीं, देखिए, अभी आप लोग सब जो है ना आज 17 दिन हो गए, और मैं एक ही चीज के बारे में सिखा रही हूँ। तो जिन्होंने गलत जवाब दिया है, इसका मतलब ये है कि वो अभी तक लीडर नहीं बन पाए। हालांकि जो आपने सवाल के जवाब दिए वो गलत नहीं है। काइंडनेस, पेशेंस, और क्या था, हिना ने क्या बोला था?
obedience, ओबीडियंस obedience. ये सारी लीडरशिप के जरूरी रुकन है कि ये सब एक लीडर में होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल क्या था, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप लोग टीचर्स हैं, अगर आप लोग पेपर बनाएं और उसमें लिखें 2 का टेबल लिखना है और बच्चा जो है 3 का टेबल लिख के आ जाए, उसको मार्क्स मिलेंगे? No, ma'am. नहीं मिलेंगे ना। तो आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है। तो सवाल ये है कि ये महीने में मैं क्या सिखा रही हूँ, क्योंकि जो वर्ड्स शेयर की जाती है वो उसी के मुनासिबत होती है जो कि टॉपिक है। तो डेबरा में खास चीज थी, ओबीडियंस ओके, काइंडनेस ओके, लीडरशिप ऑफ कोर्स शी वाज अ लीडर, शी वाज कॉल्ड द मदर ऑफ इजराइल, लेकिन उसमें खास चीज थी। अच्छा जी, अब मैं किससे पूछूं? अमन, अमन क्या सीख रहे हैं हम? मुझे पता है जिनको जवाब आता है, इसलिए मैं उनसे नहीं पूछ रही पहले। अभी पता नहीं, हो सकता है उनको भी ना आए, तो फिर मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। हाँ जी अमन, सिस्टर जी, क्या 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 अमन ने faith, क्या कहा? जी अमन, faith, फेथ, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। गलत जवाब, फेथ हम नहीं इस महीने सीख रहे। अभी जो सही जवाब देगा, जो वो जो है वो, इसका मतलब है वो एक्चुअल में लीडर बनने के लिए रेडी है। और उसको और बातें, पीछे 11 महीने हैं, मैं हर हर महीने एक एक खास चीज लीडर की सिखाऊंगी। और वो जो के जवाब देगा 17 दिन के बाद, अगर आप लोग इमोजी बना रहे हैं और आपको पता ही नहीं मैं सिखा क्या रही हूँ, तो फिर इसीलिए मैं ये इंटरेक्टिव सेशन करूंगी। और खुदावंद ने कहा इस साल इंटरेक्शन है, लोगों को इन्वॉल्व करना है ताकि लोग सीखे, क्योंकि जब सुन रहे होते हैं ना तो उसमें से थोड़े से सीख रहे होते हैं। और उनमें से मुझे पता है कौन सीख रहा है, पिछले साल कौन किसने ज्यादा सीखा मुझे पता है। और वही है जो लीडर बन के आगे आएंगे। और बाकियों को फिर बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सुनना एक बात होती है और समझना और उस पर चलना अलग बातें होती है। और मैं उनसे नहीं पूछूंगी जो कि ग्रुप में नहीं है, और डेफिनेटली माफिया पढ़ नहीं सकती तो मैं उससे नहीं पूछ रही। मैनुअल भी ग्रुप में नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैनुअल को मैं ऐड करूं ताकि मैनुअल ग्रुप को फॉलो करे। और अच्छा जी, कौन 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 कौन? जी डैनियल, डैनियल आपको पता है क्या हम हाँ इस जी, महीने, सब कुछ आवाज नहीं आ रही जी आपकी, सर। क्या क्या हम सीख रहे हैं? मैं क्या सब कुछ माइंड से निकल गया। आई लव दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट जो झूठ नहीं बोलता। अच्छा जी, अब मैं 2 वॉरियर्स की तरफ आ रही हूँ। किसी को मिस तो नहीं किया मैंने जिसको नहीं पूछा, बिकॉज बल्कि 3 वॉरियर्स, और एक को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बात कर रही हूँ, तो इसलिए उसको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो मुझे पता है कि वो बड़ी गौर से सब कुछ पढ़ती है। तो अब मैं पूछूंगी सोहेल से। आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकेंड, आप भी नहीं बोले, हाँ ठीक है, आ नहीं बोले। सागर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज में निकलती हूँ। सागर जरा आप बताएं, ये सिर्फ सोहेल ही सीख रही है या आप भी सीख रहे हैं? मुझे पता है वो क्या बोल रही है, मुझे समझ में आ गई है। सही है उसका जवाब, आप बताएं। अगर आप बोल सकते हैं, नहीं तो टाइप कर दे। और Andrea, I'm asking them, what am I teaching this month? The answer was good, that, okay, I'm teaching about Deborah. That's correct. I'm teaching about leadership. They said, many people said, I'm teaching about kindness. I'm not teaching about kindness. I'm teaching about patience. No, I'm not teaching about patience. The specific thing that I'm teaching about, and that is what I'm asking them. That is why this is an interactive session. And if people are not learning, then they are not becoming leaders, and God wants leaders.
because leaders lead. So I know some people who know the answer. I'm sure, I'm quite sure, I'm 99% sure that Andrea will know, because 100% I cannot be sure because only God knows 100%. But before asking Andrea, I think Sagar cannot answer because he's in a meeting or he was at work. But before coming to Andrea, I will go to Nasra. जी नासरा, because सोहेल का करेक्ट आंसर है, जो उसने मुंह से बोला है मुझे समझ में आ गया, सही है बिल्कुल. जी नासरा, what am I learning this month? Courage. Yes. शुक्र है मेरी उम्मीदों पे पानी नहीं फिरा, बिकॉज चार लीडर्स, 4 डिसाइपल्स में से 2 ने तो मेरा जवाब सही दिया. हेलो मैन, get more ready to answer questions. यहाँ पे लड़कियां आगे जा रही है. Yes, Andrea. I'm sure you know it because you communicate and we talk. So, did you know it? Can you hear me? Hi. Yes. I'm not sure. Oh my goodness. Anyways, but Nasser just said it's courage. Oh, right. I was thinking of faith. No, I no, don't no. know why I have It's faith in my courage. mind. It's courage. These are all correct answers because these are all the assets or all the qualities that a leader should have. Because as I said, no answer is wrong. But my question was, what am I teaching this month? Right? So these are the qualities of a leader. But every month I will teach about a particular quality, a particular leadership quality that we need to have. So answer of Soel and Nasra was correct. The only two who gave the correct answer, and that was courage. अब courage क्या है? अब मुझे नहीं पता उर्दू में courage को क्या कहते हैं. मेरे दिमाग में नहीं आ रहा उर्दू में क्या कहते हैं. नासरा, अगर आपको पता है, और सोहेल आप लिख दें अगर आपको. जी हौसला, सागर. हौसला, हौसला नहीं नहीं नहीं. करेज, हौसला हौसला, नहीं. करेज मेरा नहीं ख्याल, मैं देखूंगी लेकिन मेरा नहीं ख्याल. एनीवेज, हौसला अफजाई किसी की करनी. नहीं नहीं, बहादुरी. हिम्मत, बहादुरी. ओके. बहादुरी एक है, क्योंकि करेज, ब्रेवरी एक ही जिम्मे में आता है. बिकॉज अगर आप उसके देखें तो करेज के लिए ब्रेवरी भी यूज किया गया है. तो देखिए, आप लोग संडेज को चर्च जाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, और कितना 2 हफ्ते के बाद आपको मैसेज याद रहता है. अगर पास्टर ने बहुत अच्छा कलाम दिया और 2 हफ्ते के बाद कोई आपसे पूछता है कि क्या कलाम था, और आप कहते हैं बहुत अच्छा कलाम था, याद नहीं आ रहा. अगर आपको कोई कहता है अच्छा वर्सी बता दे, चले मैं पैसेज देख लूंगा, आप कहते हैं ओहो मुझे तो पैसेज भी नहीं याद आ रहा, तो फिर उस अच्छे कलाम का फायदा नहीं हुआ. अच्छे कलाम का फायदा नहीं हुआ. वाई? बिकॉज आपको याद ही नहीं रहा कुछ. टीचर्स हैं आप, अगर बच्चा आपको ब्लैंक पेपर देगा तो पास होगा? नहीं पास होगा. ठीक है, तो इसलिए ये इंटरैक्टिव सेशन है, दैट यू लर्न. मकसद ये नहीं है कि मैं आऊं और मैं बोल के चली जाऊं, क्योंकि अगर मैं आऊं और बोल के चली जाऊं तो मुझे तो जो मिला है वो मिल गया है, मुझे दुगना मिल चुका है. ठीक है, तो आप लोग सब दुगना मसा चाह रहे हैं, लेकिन मसा कैसे आता है और मसा होता क्या है? आज मसा क्या होता है उस पर टीचिंग नहीं है, लेकिन कई पास्टर्स ही को नहीं पता मसा क्या है. ठीक है, और आप लोग दुगना मसा चाह रहे हैं, तो मसा शॉर्ट करके बताऊंगी. मसा जो है वो खुदा की पावर होता है. पाक रूह से मिलती है पावर. पाक रूह बहुत कीमती चीज है. पाक रूह के ही वसीले मसीह जो है पेट में पड़ा, और 30 साल तक वो ओबीडियंटली चलता रहा. फिर कबूतर की मानिंद आके कंधे पे, हम जैसे कहते हैं, बैठा, और वो ही वाज अनॉइंटेड. और उसके बाद क्या उसमें पावर आई? पावर क्या? खुदा के जलाल दिखाने के लिए.
30 साल तक उसने कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया वो इस टॉपिक का वो नहीं है, लेकिन सबसे कीमती चीज मैं बार बार कहती रहूंगी जब तक कि सबको याद ना हो जाए, बिकॉज मेरे लिए आप सब स्टूडेंट्स हैं, एंड इफ आई एम अ गुड टीचर देन ऑल ऑफ यू नीड टू रिमेंबर, ये सबसे कीमती चीज खुदावन की नजर में पाक रूह है। कलाम भी नहीं है, वर्ड भी नहीं है, क्योंकि बहुत से गैर मज़ाहिब हैं जो वर्ड को पढ़ते हैं फिर उसको आर्ग्यूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और बहुत से पासबान हैं जो वर्ड को पढ़ते हैं, मैसेजेस देते हैं, लेकिन उनमें पाक रूह नहीं है। तो सबसे कीमती चीज आप सबको ये याद होना चाहिए। अगर आपके पूरे पूरे मैसेजेस भी नहीं याद रहते तो आज आप सब जब घर जाएं, या 2 हफ्ते के बाद मैं आपसे पूछूं फरवरी में, तो आपको 2 चीजें जरूर याद होनी चाहिए कि इस साल, पूरे साल में आपको अनॉइंटिंग, मसे के बारे में सिखाऊंगी, और ये चीज मैं आपको हर महीने पूछूंगी ताकि आपको एंड ऑफ द ईयर में आपको ये ना पता हो कि हमने पूरे साल क्या सीखा, पता ही नहीं है। और हर महीने के एंड में और हर हफ्ते जैसे है मैं आपसे ये रिपीट करवाऊंगी ताकि आपको याद तो हो कि वो कौन सी क्वालिटी है जिसके बारे में मैं आपको सिखा रही हूँ। क्वालिटी आना तो एक अलग बात है, हो सकता है कईयों में आप में वो क्वालिटी हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि सिखाया क्या जा रहा है। तो इस महीने में करेज के बारे में सिखा रही हूँ। करेज है ब्रेवरी, करेज है बहादुरी। डेबरा वॉज बहादुर, बहादुर थी। आमतौर पे जो इस्तेमाल किया जाता है बहादुरी का वर्ड, और जो ये चीज हमने देखी जाती है वो मेल्स में हम देखते हैं कि आमतौर पे लड़कियां डर जाती हैं। खास तौर से मैं पाकिस्तान और एशिया की बात करूंगी। हमारे यहाँ जो है वो, इवन मेरी मदर थी, वो कहती थी लड़कियों को परवरिश करना आसान है, वो डर जाती हैं, ऊंची आवाज से डर जाती हैं। ओके, कई लड़कियां नहीं डरती, लेकिन लड़के नहीं डरते, वो खड़े हो जाते हैं। वाई? बिकॉज दे आर करेजियस। अच्छा, क्या कर लोगे? मारोगे? क्या कर लोगे? सिंपल सी बात है। हनान के फ्रेंड है, उनके 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है और छोटा बेटा है, 11 साल का, 9 साल का। जब वो छोटा ही था, आई थिंक 5-6 साल का था, बात नहीं मान रहा था, तो एक उसको लगा दी बाप ने, तो आगे से उसने कहा इट डिडंट हर्ट मी, मुझे तो लगी ही नहीं। और जबकि बच्ची है, उसको मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसकी ऊंची आवाज में बोलो, उसकी टप 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 आंसू निकल आते हैं। तो करेजियस मीन्स ब्रेव, लेकिन ब्रेवरी की एक हद होती है, क्योंकि ब्रेवरी जब खुद सरवी पे उतर आए तब आप कहते हैं ठीक है, मारो, जितना मारना है मारो, मैं नहीं काम करूंगा या मैं नहीं काम करूंगी। लेकिन खुदा में रह के हमें जो करेज मिलती है वो उतनी करेज जरूरी है, खुद सरी नहीं आनी चाहिए। तो आज की खास वर्स जो है वो मैं चाहूंगी कि आप पढ़ें। और इससे पहले कि हम आज के जो पैसेज जो दिया है प्रोवर्ब्स 16 पे जाएं, मैं चाहूंगी कि वर्स जिन्होंने 2 लोगों ने नाम लिया कि हम क्या सीख रहे हैं, वो डिक्लेयर करें, ताकि वो मजीद जो है, और अब मैं ये ग्रुप में शेयर करूंगी तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, लेकिन आप कलाम में से निकालें, मत्ती 5 बाब निकालिएगा। और जब भी आप आए, जो खासतौर से जो इधर आते हैं वो अपनी बाइबल्स लेके बैठे, बाइबल हर एक को आपके पास एक है, बाकी सबको दे, अपना खुद खोले। सॉरी टू से कई एडल्ट्स हैं जिनको ये भी नहीं पता कि पुराने नामे में कौन सी किताब है और नए नामे में कौन सी किताब है। जब जब हवाला पढ़ा जाता है तो वो खोल रहे होते हैं और साथ से पूछते हैं ये पुराने नामे में या नए नामे में। तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि किताब कौन से में है। तो मत्ती पहली किताब है नए अहदनामे की, उसका 5वां बाब निकालिएगा। सिस्टर निकाल लिया। हाँ जी, निकाल लिया सिस्टर जी। जी।
सॉरी, मैंने ग्लासेस नहीं पहनी हुई थी, मैंने गलत वो कर लिया, अभी मैंने ग्लासेस पहन लिया, ये होती कमजोरी, सॉरी। पहला तिमोथियस 5 बाब, वो मैंने मती का 5 बाब कह दिया। पहला तिमोथियस 5 बाब और उसकी 22वीं आयत। निकालिए। ये नए अहदनामे में खतों में से है। जी सिस्टर निकालिए। जी 22 बाब पढ़िएगा। ये पहले सोहेल पढ़ें और फिर नासरा पढ़ेंगी। सोहेल आपने निकाला है? नहीं, आप तो पढ़ नहीं सकती, आपका वॉल्यूम का मसला है। जी नासरा पढ़िएगा। पहला तिमुथियुस 5 बाब और उसकी 22वीं आयत। जी सिस्टर जी, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, पहला तिमोथियुस उसका 5 बाब ना उसके ऊपर से बंद क्या है? उसकी 22 आयत। किसी शख्स पर जल्द हाथ ना रखना और दूसरों के गुनाहों में शरीक ना होना, अपने आप को पाक रखना। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आमीन। आमीन। ये बहुत खास बात है जब मसे की और बहादुरी की बात आती है। आपने देखा होगा कि बहुत से पास्टर्स, पासबान जो हैं, और खास तौर से मैं उनके लिए ये बात करूंगी जो कि पासबान बनने को जा रहे हैं, जैसे कि अब हमारे सागर हैं, डैनियल और हनी, ये जो हैं खास जो हैं, जो कि जिन्होंने सेमिनरी के सागर ने शुरू कर दिया और कुछ वो सेमिनरी के लिए अपना वो ख्वाहिश रखते हैं और शुरू करेंगे, उनके लिए ये खास है कि हाथ किस पे रखना चाहिए। क्योंकि बहुत से पासवान हाथ रखते हैं, उनको पता भी नहीं होता हाथ रखने से होता क्या है। कई लोग तो मसा कहते हैं कि आप पे अनॉइंटिंग आएगी और फिर आपको धक्का देना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है गिरने का मतलब है अनॉइंटिंग। मेरे साथ हुआ है कि धक्का दिया गया है पास्टर ने मुझे कि जी आप पे अनॉइंटिंग आ रही है, मसा आ रहा है, मसा आ रहा है, मसा आ रहा है, और मुझे धक्का दे दिया। गिरने का मतलब अनॉइंटिंग नहीं होता। ठीक है, इससे अब हम मैसेज की तरफ आएंगे, लेकिन इससे खास एक प्रोव्स 16 सुनिएगा। प्रोव्स 16। और अभी तक हमने गीत नहीं गाए, और देखिए मैं ऑलरेडी, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस लेवल पे थी कि आई फॉरगॉट। मेरे पास जी आवाज नहीं आ रही। पहला 16 सिस्टर तिमुथियुस जी। 5 22वीं आयत थी। और ये सॉरी, जिन्होंने मैंने ग्रुप में भी डाल दिया, इसको जरूर पढ़िएगा। और अभी जो है 16 बाब है प्रोवर्ब्स, इमसाल। जी सिस्टर जी। एक्सक्यूज मी सिस्टर, ये पूरा पढ़ना है? हाँ जी, हाँ जी, पूरा पढ़ना है। जी। खुदावन के पाक कलाम में से इमसाल 16 बाब और उसकी पहली आयत। दिल की तदबीरें इंसान से हैं, लेकिन जुबान का जवाब खुदावन की तरफ से। इंसान की नजर में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदावन रूहों को जानता है। खुदावन रूहों को जांचता है। अपने सब काम खुदावन पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। खुदावन ने हर एक चीज खास मकसद के लिए बनाई।
हाँ, शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया। हर एक से जिसके दिल में गरूर है, खुदावन को नफरत है। यकीनन वो बेसजा ना छोड़ेगा। शफकत और सच्चाई से बदी का कफारा होता है, और लोग खुदावन के खौफ के सबब से बदी से बाज आते हैं। जब इंसान की रविशें खुदावन को पसंद आती हैं, तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बनाता है। सदाकत के साथ थोड़ा सा माल बेइंसाफी की बड़ी आमदनी से बेहतर है। आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है, पर खुदावंद उसके कदमों की रहनुमाई करता है। कलामे रुबानी बादशाह के लबों से निकलता है, और उसका मुंह अदालत करने में खता नहीं करता। ठीक तराजू और पलड़े खुदावन के हैं, थैली के सब बांट उसका काम है। शरारत करने से बादशाहों को नफरत है, क्योंकि तख्त की पायदारी सदाकत से है। आमीन। सादिक सादिक लब बादशाहों की खुशनुदी हैं, और वो सच बोलने वालों को दोस्त रखते हैं। आमीन। बादशाह का कहर मौत का सादिक है, पर दाना आदमी उसे ठंडा करता है। बादशाह के चेहरा के नूर में जिंदगी है, और उसकी नजर अनायत आखिरी बरसात के बादल की मानिंद है। हिकमत का हसूल सोने से बहुत बेहतर है, और फहम का हसूल चांदी से बहुत पसंदीदा है। रास्तकार आदमी की शहरा ये है कि बदी से भागे, और अपनी राह का निगहबान अपनी जान की हिफाजत करता है। हलाकत से पहले तकब्बुर, और जवाल से पहले खुद दीनी है। मस्कीनों के साथ फरोतन बनना मुतकब्बरों के साथ लूट का माल तकसीम करने से बेहतर है। जो कलाम पर तवज्जा करता है भलाई देखेगा, और जिसका तवक्कल खुदावन पर है मुबारक है। दाना दिल होशियार कहलाएगा, और शरीर जुबान से इल्म की फरावानी और शीनी जुबान से इल्म की फरावानी होती है। अक्लमंद के लिए अकल हयात का चश्मा है, पर अहमकों की तरबियत हमाकत है। दाना का दिल उसके मुंह की तरबियत करता है, और उसके लबों को इल्म बख्शता है। दिल पसंद बातें शहद का छत्ता है, वो जी को मीठी लगती हैं, और हड्डियों के लिए शिफा है। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। मेहनत करने वाले की ख्वाहिश उसके काम कराती है, क्योंकि उसका पेट उसको उभारता है। खबीस आदमी शरारत को खोद कर निकालता है, और उसके लबों में गोया जलाने वाली आग है। कजरू आदमी फितना अंगेजी से और गैबत करने वाला दोस्तों में जुदाई डालता है। तंदखो आदमी अपने हमसाये को वरगलाता है, और उसको बुरी राह पर ले जाता है। आंख मारने वाला कजी इजाद करता है, और लब चबाने वाला फसाद बर्पा करता है। सफेद सर शौकत का ताज है, वो सदाकत की राह पर पाया जाएगा। जो कहर करने में धीमा है पहलवान से बेहतर है, और वो जो अपनी रूह पर
ज़ाबित है उससे जो शहर को ले लेता है। कुर्रा गोद में डाला जाता है पर उसका सारा इंतजाम खुदावंद की तरफ से है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। आमीन आमीन। अब आज का मैसेज जो है वो अनॉइंटिंग, मसा, पूरा साल मैंने बताया, मैं बार बार रिपीट करूंगी क्योंकि देखें, अगर आप एंड्रिया, दैट वाज प्रोवर्ब्स 16। अगर आप मैं बोलती रहूं और आप लोग आए और बोलें बहुत अच्छा मैसेज है और आप को 2 हफ्ते के बाद याद भी ना हो कि वो टॉपिक क्या था, तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। और अगर आप सीख नहीं रहे तो फिर क्या हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ फिर क्या हो रहा है। आप लोग उस बर्तन की मानिंद हैं, उस बोतल की मानिंद हैं जिनके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। पानी पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है और पानी में बोतल धुल गई, अंदर कुछ गया? कुछ नहीं गया। और अंदर अगर कुछ नहीं गया तो जब आप ढक्कन खोल के निकालेंगे तो कुछ निकलेगा अंदर से? नहीं निकलेगा। तो अगर कोई लीडर है या लीडर बनना चाहता है तो उसको सीखना जरूरी है, उसको सुनना चाहिए और उसको याद रखना चाहिए। अगर आज सुन के मैं कल भूल जाऊं तो फिर मैं तो नहीं लीड कर सकती, मुझे याद ही नहीं होगा मैंने क्या सिखाया, तो मैं आगे कैसे सिखाऊंगी। लेकिन अगर मुझे याद रहता है तो फिर मैंने सुना, समझा, उसको अपनी जिंदगी में लेके आई और अब मैं उसको प्रैक्टिस कर रही हूं, तो मैं किसी और को भी सिखाने के काबिल हो रही हूं। तो आप सब में से जिनको याद नहीं था, और अगर आपके कोई तो लीडर ही नहीं बनना चाहता ना, तो अगर आप में से कोई और किसी को बहुत शौक होता है, तो अगर किसी को शौक है और कोई लीडर बनना चाहता है तो फिर, और आप में से सबका हाथ भी खड़ा था कि आपको दुगना रुका चाहिए, तो उसके लिए एफर्ट है। और एफर्ट का क्या मतलब है? कलाम। और कलाम का क्या मतलब है? कि आपको सुनना चाहिए और फिर याद भी रखना चाहिए। अब आज की डिफरेंट मीटिंग कैसे हो गई कि मुझसे डैनियल ने ऑर्डर पूछा, ऑर्डर मैंने भेजा भी, लेकिन मैं रूम में थी, मैं दुआ में थी, एंड आई वॉज एट अ लेवल जिसपे आप लोग नहीं थे। लेकिन मुझे नीचे आना चाहिए था टू ब्रिंग यू अप। लेकिन आई एम ऑल्सो लर्निंग। मैंने आपको बताया, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम लर्निंग। तो जो हमारे यूजुअल प्रोटोकॉल होता है उससे हम हट गए, दुआ, परस्तिश, मैसेज। लेकिन क्या होता है कि यूजुअल रूटीन्स होती हैं, उसमें क्या होता है, एक आप फाइनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं। मतलब ये कि जैसे रोबोट है, दुआ होएगी, परस्तिश होएगी, गीत गाएंगे, मैसेज होएगा, फिर दुआ रबानेंगे, फिर घर चले जाएंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि खुदावंद आपको सिखाना चाह रहा है कि आप लोग सीखें, एक रोबोट की तरह ना बन जाएं कि आए, दुआ होए, गीत गाएं, मैसेज सुने, कल याद रहे ना रहे, वाह हो या ना हो या तनकीद हो, उसके बाद आप भूल जाएं। अगर तनकीद भी हो रही है तो फिर वो चीज करें जो आप में नहीं है, सॉरी, उस दूसरे बंदे में नहीं है, तो आप वो चीज अपने में ले आए कि अच्छा, उसने ये मैसेज दिया था, ये गलत था, मैं ये करके दिखाऊंगा या मैं ये करके दिखाऊंगी। लेकिन सॉरी टू से कि हमारे कई लोग तनकीद करते हैं लेकिन खुद भी नहीं करते। सोफे पे बैठ के तनकीद करते हैं लेकिन वो खुद छलांग नहीं लगाते कि मैं जरा तैर के मैं तो देख लूं। लेकिन जो तैर रहा है और जो कोशिश कर रहा है, जो मुश्किल में है, जो ऊपर सांस लेने के लिए बाहर आता है, उसको देख के हंस रहे होंगे। लेकिन जब आप बोलें कि अच्छा जरा खुद तो इस गहरे में तैर के दिखाओ ना, जिसमें आगे मगरमच्छ भी है, तो खुद नहीं तैरेंगे, लेकिन हाँ, हंसेंगे जरूर। सो वी विल पूरा, हम जो 4 आज वो गीत थे वो तो हम नहीं करेंगे, लेकिन गीत जरूर गाएंगे, क्योंकि आप खास चीजें जरूर सीखें कि गीत गाने का मकसद क्या है। कभी आप किसी चर्च में गए हैं जिसमें गीत गाए बगैर सिर्फ मैसेज हो? कभी ऐसे चर्च में गए हैं आप? कोई ऐसा गया है कभी कि कोई भी गीत ना गाया हो और सिर्फ पादरी मैसेज दे और आप लोग आ जाए?
कोई नहीं ऐसे चर्च में अटेंड किया ना किसी ने। तो गीत गाने का क्या मकसद है? गीत गाना बहुत ही जरूरी होता है। और वाई? क्योंकि ये हमारी फाउंडेशन वर्स है, साम 22:3। कोई बता सकता है साम 22:3 क्या है? अब ये एक ओपन इनविटेशन है, हाथ खड़ा करके कोई बताए कि स्टार्स और डेविड की फाउंडेशन वर्स है साम 22:3। अक्सर मैं लिखती हूं और आपको फाउंडेशन वर्स आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको फाउंडेशन वर्स नहीं आती तो फिर मेरी टीचिंग का कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बोल बोल के चली जाऊंगी और अगर आपको मैंने सिखाया ही नहीं तो फिर कौन लीडर बनेगा मेरी जगह? किसी को याद है? कोई हाथ खड़ा करेगा, किसी को याद है? जबूर 22 की 3री आयत। अगर नहीं याद तो खोल के पढ़े। नासरा, खोल के पढ़े। आपको याद है? नहीं याद है? खोल के पढ़े और उसके बाद हम परस्तिश शुरू करेंगे। ये हट के इसलिए हो रहा है ताकि आपको याद हो। ये एक्चुअली ऐसा सेशन बन गया है कि जिसमें आपको मैं याद करवाना चाह रही हूँ कि प्लीज याद रखें। तो जो इसराइल की हमदुसना पर तख्त नशीन, लेकिन तू कदूस। ज़बूर 22 उसकी 3 आयत। ये उसकी 3री आयत। लेकिन तू कदूस है, तू जो इसराइल की हमदो सना पर तख्त नशीन है। आमीन। आमीन। तो खुदावंद तो हमदो सना से क्या होता है? हमदो सना से क्या होता है? तख्त लगा देता है, तख्त बिछा देता है। तो इसलिए किसी भी चर्च में आप गए हैं कभी, परस्तिश के बगैर मैसेज नहीं होता, क्योंकि परस्तिश से खुदावंद का तख्त बिछता है। लेकिन आज इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा बताती हूं, लेकिन प्लीज याद रखें, तख्त किसके गीत गाने से बिछता है? वर्शिपर के, वर्शिपर के। और हर गीत गाने वाला वर्शिपर नहीं होता। यहाँ पे बहुत से गॉस्पेल सिंगर्स हैं हॉलीवुड में, सॉरी अमेरिका में, पाकिस्तान में, हर जगह बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, गॉस्पेल सिंगर्स हैं, बट दे आर नॉट वर्शिपर्स। क्योंकि हर गीत गाने वाले की गीत गाने से तख्त नहीं बिछता। लेकिन खुदावंद मुझे दिखा रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं कि किसके गीत गाने से तख्त बिछता है। और खुदावंद के हजूर जब हम दुआ मांगते हैं तो बखूर की मानंद पहुंचती है। क्योंकि अगर हम दुआ मांगते हैं तो उसका 2 ही काम होते हैं, या हमारे मुंह से निकल के नीचे गिर जाती है दुआ, फिर हमें जवाब नहीं आता, या फिर वो बखूर की मानंद तख्त तक पहुंचती है और खुदावंद जवाब देता है। तो फिर हम परस्तिश करेंगे और हम सारे गीत नहीं गाएंगे, क्योंकि काफी टाइम मैंने वैसे ही ले लिया परस्तिश का। लेकिन वो इसलिए लिया क्योंकि जहां पे मैं हूं यहां पे खुदावंद का तख्त लगा हुआ था, एंड आई वॉज रेडी टू शेयर द वर्ड, बट यू ऑल वर नॉट रेडी, ऑल ऑफ यू वर नॉट रेडी। और ये जो तख्त बिछता है तो ये मसा आके ठहरता है और हमारी तैयारी होती है ताकि हमारे अच्छी तरह से हम कलाम को ना सिर्फ सुने, समझ सकें। लेकिन जब मसा आता है तो कईयों पे नहीं ठहरता, क्योंकि वो अपने ही ख्वाब खरगोश में बैठे हुए होते हैं। उनका जिस्म तो मौजूद होता है लेकिन उनका जहन नहीं होता। तो मैं चाहती हूं कि आप आज की मीटिंग के बाद जब आप आए तो मसा साथ लेके जाएं। मसा ठहरता है। ये चैपल वो जगह है जहां पे मसा ठहरता है। और मैं नहीं कहती, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो कहते हैं। हमारे यहाँ पे जो काम करती हैं, हमारी जगह को साफ रखती है माफिया, ये बताती है कि यहाँ पे आती हैं, दुआ करती हैं, इनको सुकून मिलता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे खुदावंद का मसा आके ठहर चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम गीत गाएं और उसको हम सरबुलंद करें और मसा नया आए, नई ताजगी आए, नया आए, क्योंकि खुदावंद कहता है मैं नया करता हूं, मैं रोज नई चीज देता हूं। तो जब आप यहां से चले जाएं तो मसा लेके जाएं। अगर आप सुन ही नहीं रहे तो आप पे मसा नहीं ठहर रहा। और खुदावंद को पता है, मुझे नहीं पता होगा, मेरे तो ध्यान में यही है कि सब सुन रहे हैं, लेकिन खुदावंद को इस वक्त पता है कि कौन सुन रहा है और कौन सोच रहा है कि मैं आज जाके क्या करना है, इतना क्यों बोलती है, चुप ही नहीं हो रही, मैंने घर जाना है। God is listening to your hearts. I am not listening.
I can only see that you are sitting obediently like a child. But if you're not listening, God knows, and God knows your hearts. और कलाम में लिखा है, ये आपने अभी जो पढ़ा है, मैं चाहती हूं कि आज सब जाएं, आप इमसाल की किताब 16 पढ़ें, क्योंकि अगर मैं वो टीच करना शुरू कर दूंगी तो फिर तो 16 दिन निकल जाएंगे, क्योंकि एक वर्ष पे पूरा एक मैसेज है। तो आप उसको पढ़ें, प्रोवर्ब 16, एंड इफ यू हैव क्वेश्चंस तो मुझे जरूर पूछें, क्योंकि क्वेश्चन से क्या होता है, आप सोचते हैं, आपका दिमाग चलता है, और आप बच्चे की मानंद सिर्फ हजम नहीं करते कि बस गड़प पेट में डाला और दूध पहुंच गया पेट में। अब सॉलिड चीजें हैं, कुछ चबाना पड़ेगा। चबाना का मतलब है सोचना। दूध होता है बस निगल लिया। Now is the time that I want you to eat meat, and that means read and ask questions, think. अगर आप थिंक नहीं कर रहे तो फिर सिर्फ मिल्क है, गबड़ 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 पी रहे जा रहे हैं, और फिर वो समझ में नहीं आएगा। और एक बच्चे को आप कब तक मिल्क देते हैं? अगर आप 4 साल तक उसको मिल्क देंगे तो वो बढ़ेगा? वो तो अपाहज हो जाएगा, वो तो माजूर हो जाएगा, वो तो उसमें डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। तो रूह को बढ़ना है तो मिल्क छोड़ के आगे ग़िज़ा की तरफ चले और तख्त बिछाएंगे। खुदावंद की हजूरी है, खुदावंद की हजूरी है। और हम गीत सारे नहीं गाएंगे, उसमें से मैं भी आपको बता देती हूँ कौन से गीत गाते हैं। हमारे पास 4 गीत थे, और खुदावंद बात पहला था जबूर 24, रब खुदावंद बादशाह है। तो वो तो बादशाह है। क्या आपका बादशाह है? बोले हालेलुया अगर है। हालेलुया। हालेलुया। रब बेशक खुदावंद बादशाह है, और वो जलाल दा बादशाह है, और वो अपना जलाल दिखाने वाला है, क्योंकि ये उसका वादा है कि दूसरी बारिश जो होगी वो पहली वाली से बहुत बढ़िया होगी। तो रब खुदावंद बादशाह है, और मुक्ति दिलाए यीशु नाम। बेशक हम सब जानते हैं कि मुक्ति दिलाता है यीशु नाम। सैल्वेशन, मुक्ति का मतलब है सैल्वेशन। किस चीज की मुक्ति? सोल की मुक्ति। ठीक है, तो हमें सैल्वेशन तो मिल जाती है, लेकिन फिर हम जिंदगियों में मुश्किलात उठाते हैं। क्यों? ये भी सीखेंगे आप इस साल। तो ये भी हम नहीं गाएंगे, क्योंकि सभी को पता है कि मुक्ति दिलाता है यीशु का नाम। तो हम गाएंगे तेरा प्यार है बड़ा, क्योंकि लोग प्यार को नहीं समझते, प्यार को नहीं समझते। और पहला करंथिया 13 बाब में लिखा है उसकी 13वीं आयत में कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, और इन तीनों में से अफजल कौन है? मोहब्बत। तो हम ये गीत गाएंगे, और फिर उसके बाद दुआया कोरस होगा, और फिर मैं मैसेज शॉर्ट सा दूंगी ताकि आपको याद रहे। हालेलुया, हालेलुया। बेशक अजीजों, आज का ये दिन बहुत बाबरकत है, और हम इंसान चूंकि अपनी मसरूफियात में भी लगे हुए हैं, और जब हम टीचिंग के सेशन में चल रहे हैं तो हमें अपनी जो रिवीजन है, अपनी दोहराई है, उसको भी साथ साथ अपने साथ करते रहना है। तो हम ज़बूर गाएंगे 24, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह सॉरी, है। ये मैंने रिवीजन करवाई थी ताकि हमारे पास टाइम और ना हो, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुके हैं आपके भी। आई डोंट वांट, मैंने कहा हमें सबको पता है जरा बादशाह है, हमें पता है यीशु मुक्ति के दिलाता है। हम गीत गाएंगे तेरा प्यार है बड़ा, और उसके बाद सिर्फ 2 गीत गाएंगे डैनियल। ओके ओके, अच्छा कौन कौन सा भाजी रिपीट कीजिएगा? तेरा प्यार है बड़ा, और उसके बाद दुआया कोरस, बस। ओके ओके, सॉरी। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में डांग। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। लिए क्या कुछ ना किया,
मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था काली, तूने सींचा खून से ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था काली, तूने सींचा खून से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय ओ जय जयकार, जयकार। मेरे लिए क्या क्या कुछ कुछ ना न किया। किया। जय जयकार, जय जय जयकार, जयकार। मेरे लिए क्या क्या कुछ न किया। किया। आई दिल में है खुशी, पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे शाफिया, तूने ही है मुझको दी। आई दिल में है खुशी, पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे शाफिया, तूने ही है मुझको दी। क्यों ना बोलूं फिर फिर मैं मैं तेरी तेरी जय, जय जयकार। बोलूं फिर मैं जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने रूह से भर दिया, अपनी कुव्वत मुझको दी, ताकि दूं मैं ओ गवाही यस। तेरी उठने की। तूने रूह रूह से से भर भर दिया, अपनी शक्ति मुझको मुझको दी, दी, ताकि ताकि दूं मैं तुम गवाही गवाही तेरे तेरे लिए। जीने की। मैं बोलूं बोलूं फिर फिर मैं, मैं तेरी जय जयकार। बोलूं फिर फिर मैं मैं तेरी तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे मेरे लिए। लिए क्या कुछ जय किया। जयकार, जय जयकार, मेरे लिए सब कुछ कर दिया। सब कुछ। जय जयकार, ओ जय यस। जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। सब कुछ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके प्यार ही की बदौलत मेरे अजीजों, उस गैप Hallelujah. को, रिश्ते को हम बहाली और अपने आप को उस हमेशा की जिंदगी में देखते हैं। अदरवाइज कोई कुर्बानी, कोई भी वसीला उस गैप को पूरा नहीं कर सकता था, जो बेशक। खुदा बाप ने खुद अपने बेटे को भेज के पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। ओ खुदा तेरा शुक्र हो। हम अपने आप को कलाम Hallelujah. के लिए देंगे और हम अबाया कोर्स गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सांस से भी करीब आ तो सही, सांस से भी करीब आ तो सही, पूरे दिल से मुझे बुला तो सही, यस। पूरे दिल से मुझे बुला तो सही, तेरी तन्हाइयों का साथी हूँ, तेरी तन्हाइयों का साथी हूँ, आंख मुझसे जरा मिला ओ हालेलुया। सही, सांस से भी करीब आ तो सही, मैंने अपना लहू बहाया है,
इस लहू से तुझे सजाया है, हालेलुया। मैं अपना लहू बहाया है, इस लहू से तुझे सजाया है, मैं यहोवा शिफा का मंबा हूँ। हालेलुया, बेशक। आंख मुझसे जरा मिला तो सही, सांस से भी करीब आ तो सही। मेरे अजीजों, ये पुकार, ये दरख्वास्त खुदा बाप की अपनी लोगों के लिए है, हर एक उस रूह के लिए है कि सांस से भी करीब आ तो सही, पूरे दिल से मुझे बुला यस, तो सही। यस, हालेलुया। बेशक, बेशक बेशक, रहीम व करीम है, बेशक। उसी ने हमें बनाया और हम उसी के लोग हैं, और उसी में आकर हम अपने आप को हमेशा की जिंदगी में शामिल करते हैं। हालेलुया। जीवा जी, ओवर टू यू। बेशक, बेशक। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत दुआया कोरस था, मैंने पहले नहीं सुना हुआ, लेकिन सांस से भी ज्यादा करीब, सांस से ज्यादा करीब क्या हो सकता है? खुदा ने आदम में अपना दम फूका था, अपना सांस फूका था, और वो सब पीछे हो गया, उसकी बरकत पीछे हो गई जब हुक्म अदूली हुई। और आज वो ही सांस हमें वो देना चाहता है, किसकी सूरत में? पाक रूह की सूरत में। अनॉइंटिंग, मसा, सांस, ये सब एक ही है। कौन जो है बगैर सांस के जी सकता है? लोग समझते हैं ऑक्सीजन की वजह से हम जी रहे हैं। ऑक्सीजन की वजह से हम नहीं जी रहे हैं, हम जी रहे हैं पाक रूह की वजह से। क्योंकि ऑक्सीजन हमारे जिस्म के लिए जरूरी है, लेकिन पाक रूह हमारी रूहों के लिए जरूरी है। अगर हमें पाक रूह ना मिले तो फिर हम क्या होगा? ऑक्सीजन से हम जिंदा तो रहेंगे, लेकिन जब हम मरेंगे तो क्या होगा? क्या होगा जब मरेंगे? ये कभी आपने सोचा है? सब भाग दौड़ में लगे हैं, मैं भी इसमें शामिल हूं, मैं किसी पे उंगली नहीं उठाती कि हम सब अपनी भाग दौड़ में लगे हैं कि हमने क्या करना है। लेकिन आज मैं चाहती हूं कि आप सब जाएं, और मैं अगली दफा क्वेश्चन पूछूंगी कि आप क्या समझते हैं कि आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? क्या मकसद है आपका? ये क्वेश्चन मेरा सबसे है। और नेक्स्ट टाइम, जब नेक्स्ट सैटरडे हमारी मीटिंग होएगी, मैं आपसे पूछूंगी कि ये हर एक से कि आपने क्या सोचा कि खुदावंद ने आपको क्यों भेजा है? क्या इसलिए भेजा है कि हम पैदा हो, बड़े हो, जॉब लें, शादी हो, बच्चे हो, बच्चों के बच्चे हो, फिर मर जाएं? क्या इसलिए भेजा? ये मकसद नहीं है। हम हर एक की जिंदगी में खुदावंद ने एक मकसद के लिए हमें भेजा है, और वो मकसद जानना बहुत जरूरी है। मैंने जान लिया है, और वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे आप बाइस्ड हो जाएं कि मैं जो आपको बताऊं। लेकिन आपने ये सोचना है। What I'm telling them, Andrea, that think that what God has sent you here on earth for, because God didn't just send us to grow up, to get married, to have children, to get them married, to see their children and then die. That's not the purpose. So we need to understand, और हमें अगर नहीं पता तो फिर हम दुआ में बैठ जाएं
इफ वी डोंट नो देन वी शुड सिट इन प्रेयर और हम पूछें कि खुदावन मेरी क्या मकसद है इस जिंदगी का, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम माय लाइफ। क्योंकि और दूसरे मजाहब में तो हम यही देखते हैं कि शादी करो, बच्चा पैदा करो और दुआ करो और अल्लाह अल्लाह बस खैर सल्ला। लेकिन ये एक मसीही की जिंदगी का मकसद नहीं है, और जिनकी है वो चेंज हो जाए, क्योंकि पाक रूह ये नहीं चाहता। और जो सिर्फ संडे को चर्च या क्रिसमस ईस्टर पर चर्च जाते हैं और मकसद नहीं जानते अपनी जिंदगी का, वो जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। वो जितनी भी कमाई कर रहे हैं वो जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी आप डॉलर, पाउंड, रुपए जितने भी आप कमाएं, अगर आपको अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पता, अगर आपको यही नहीं पता कि पाक रूह आपसे क्या चाहता है। यीशु को पता चल गया था कि बाप उससे क्या चाहता है, वो रूह की कुदरत से पैदा हुआ था और उसने करके दिखाया। आपको पता है कि यीशु से खुदा क्या चाहता था? कोई जवाब देगा? जो आज दो स्टूडेंट्स हैं, प्राइड स्टूडेंट, जिन्होंने जवाब दिया आज का, सोहेल लिख के मुझे बता सकती है, उसका माइक नहीं काम कर रहा, और नासरा मुझे खुद से बता सकती है कि क्या यीशु को क्या समझ में आ गया था कि मेरी, मैं सैल्वेशन की बात नहीं कर रही, मैं सलीब की बात नहीं कर रही, उससे पहले यीशु को क्या पता चल गया था कि मैं किस लिए आया हूं, किस लिए भेजा गया हूं? कोई सब सोचे, अगर किसी को जवाब आता है तो वो हाथ खड़ा करके बताए। अदरवाइज मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन जो है, जो ज्यादा सवाल देता है ना, फिर उसपे मुश्किल सवाल भी उसी पे आता है। जी नासरा, क्या है? अनम्यूट करके मुझे बताएं। जी सिस्टर, जी लोग को बुराई की तरफ से निकाल के नहीं नहीं खुदा नहीं का खौफ उनके नहीं नहीं नहीं, लोगों के लिए नहीं, वो खुद क्या करने आया, लोगों के लिए क्या उसने किया, दैट्स द सेकंड थिंग। वो भी सही है, वो कोई भी जवाब गलत नहीं होगा, लेकिन वो खुद क्या करने आया? बाप ने उसको क्या क्या किया था, उसने खुद क्या किया? लोगों के लिए छोड़ दें, उसने बाप के लिए क्या किया? बाप की मर्जी पूरी करनी। बाप की मर्जी, बिल्कुल बाप की मर्जी पूरी करनी थी। कैसे? उसने वो काम करना था जो आदम और हवा ने नहीं किया। वो क्या काम था? ओबीडियंस। यस, ओबीडियंस। ओबीडियंस, सोहेल ने भी यही कहा, ओबीडियंस, वेरी गुड। तो एटलीस्ट जो दो, चार में से दो डिसाइपल्स तो मेरे साथ साथ चल रहे हैं, और वो दो भी साथ ही आ रहे हैं, क्योंकि दे आर निटेड, दे आर वन। खुदा ने उन्हें एक कर दिया है, तो ये चार साथ चल रहे हैं। बिकॉज दो अगर जवाब दे रहे हैं तो दो बरकत पा रहे हैं पीछे। बुरा तब होगा जब दोनों में से एक को भी जवाब ना आए, तब खतरे में है वो दो डिसाइपल्स। तो चार डिसाइपल में से वो दो जवाब दे रहे हैं, तो उनके जो वो है वो जीतने वाली टीम में है। क्योंकि अगर जो कपल बनाया है, एज अ पेयर बनाया है, उनमें से अगर एक, दोनों को जवाब ना आए, तो वो पेयर जो है, वो डिसाइपल जो दो है, वो खतरे में है फिर। लेकिन आप खतरे से बाहर हैं, क्योंकि आपने जवाब दिया है। तो बाकी सब भी, अगर आप डिसाइपल्स बनना चाहते हैं, तो आपको सुनना और याद रखना जरूरी है। सिर्फ मैसेज के एंड पे ये बोल देना बहुत अच्छा था, बहुत बुरा था मैसेज, उसका आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ, अगर जो सुन रहा है उसको फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर वो, आपने कहा बुरा है, तो अगर वो खुदा के करीब आना चाहता है, तो वो मेहनत करेगा कि मेरा मैसेज अच्छा हो। लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा अगर आप भूल जाएंगे। तो सिर्फ अगर ओपिनियन देना है कि अच्छा और बुरा है, आपको उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, मुझे कोई फायदा नहीं होगा अगर मैं अच्छा बुरा कहूंगी और सीखूंगी नहीं। तो ओबीडियंस के लिए, शो करने के लिए भेजा खुदावन ने ये मसीह को, कि ओबीडियंट होके दिखाओ कैसे होते ओबीडियंट, लोगों को दिखाओ। तुम मेरे हिस्सा हो, तुम इंसान नहीं हो, लेकिन मैं इंसानों की जिस्म में तुम्हें भेज रहा हूं। तुमने दिखाना है कि ओबीडियंट कैसे होना है। और उसने कैसे ओबीडियंट होके दिखाया कि वो कुदरत रखता था, वो मुर्दों को जिंदा करता था, लेकिन उसने पैर भी धोए।
और उसने पैर जब धोए तो क्या इस्तेमाल किया? कैसे धोए पैर? कैसे धोए पैर? पानी से। नहीं, क्या इस्तेमाल किया? पानी से तो धोए, क्या चीज इस्तेमाल की? अपने हाथों से। हाथों से। तो आज की मैं हर बात जो करती हूँ उसको, अगर आपको समझ नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई मुझे समझ नहीं है और मैं एक डिफरेंट टैंजेंट पे जा रही हूँ, डिफरेंट एंगल पे जा रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग यू टू वन थिंग, ताकि आपको समझ में आए। आज हर चीज आज की वर्स से लिंक है, और आज वो जो 16वां बाब है प्रोवर्ब्स का, वो भी लिंक्ड है। लेकिन आपको अगर समझ नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, इसका मतलब यह है कि आपको रूह में आगे बढ़ना है। और आज की वर्स हमने क्या पढ़ी थी? हाथों के बारे में थी आज की वर्स, ठीक है? कि जल्द किसी पे हाथ नहीं रखना, जल्दी नहीं रखना। तो यीशु ने पैर कब धोए? 10 साल की उम्र में? 20 साल की उम्र में? व्हाट वाज हिज एज? कोई बता सकता है? सोहेल, नासरा, कोई बता सकता है व्हाट वाज हिज एज जब उसने पैर धोए? 30 प्लस। 30 प्लस नहीं, 30 प्लस सही है, लेकिन एग्जैक्टली कोई बताए। 33। 33.5, 33.5, 3.5 साल की मिनिस्ट्री है यीशु की। दैट मीन्स 30 साल उसने तैयारी में लगाए। वो जो के रूह की कुदरत से पैदा हुआ था, उसने 30 साल तैयारी में लगाए, ओबीडियंट होके दिखाया। और हम लोग ओबीडियंट ही नहीं होते हैं, क्योंकि हम नाफरमान पेरेंट्स की औलाद है। मैं आपके माँ बाप को नाफरमान नहीं कह रही हूं, हम सब की बात हो रही है। और वो कौन है? आदम और हवा। आदम और हवा। और हवा ने क्या इस्तेमाल किया था फल तोड़ने के लिए? हाथ। आदम ने हवा से कैसे फल लिया था? हाथ से। हाथों की बड़ी वैल्यू है और बड़ी अहमियत है। हाथों का को समझें और मिस यूज ना करें। हाथ जो पास्टर्स बन रहे हैं, जो सेमिनरी कर रहे हैं, और लेडीज जो कि सीख रही हैं, या अगर कोई सेमिनरी कर रही है, अपने हाथों को यूज करना सीखें सही अंदाज में। और हर एक पे हाथ नहीं रखें, और हर एक से अपने ऊपर हाथ ना रखवाएं। आपके ऊपर वो, अगर जो बॉर्न अगेन नहीं है, जो मसाशुदा नहीं है, अगर वो हाथ रखेगा तो उसका गुनाह आपके ऊपर आ जाएगा और आपकी जिंदगी में हलचल मच सकती है। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बीमारी आ गई, दुख आ गई, और आप कहेंगे मैं तो कलाम भी पढ़ रहा था, मैं तो कला ये भी कर रहा था, मैं तो वो भी कर रहा था, क्या हो गया? तो अनबिलीवर्स, अनअनॉइंटेड, नॉट बॉर्न अगेन, अगर आप उनसे अपने सर पे हाथ रखवा के दुआ करवाते हैं तो यूर इन डेंजर जोन। और लाइकवाइज अगर आप समझते हैं कि आप शागिर्द बन गए हैं, ओ अब मैं बहुत बहादुर हूं, मैं सबके लिए दुआ कर सकता हूँ, आज तू भी आ जा, तू भी आ जा, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, तू भी आ जा, ओ अब ऑयल भी लेके आओ, मैं मसा करूंगा, और ले आओ ढेर सारा, आज मैंने पूरी कलीसिया को मसा कर देना है। तो जिस जिसको आप मसा करेंगे, जान लें कि आप उनको हाथ लगा रहे हैं, और आप उनके गुनाह आपके ऊपर आ जाएंगे अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है। तो करेज यीशु में थी पैर छूने की, यहूदा के पैर छूने की करेज थी, क्योंकि उसको पता था इसका गुनाह क्या है, उसने क्या गुनाह करना है, उसको पता था। तो हमें लोगों के कल के गुनाह तो नहीं पता हो सकते क्योंकि हम यीशु नहीं, लेकिन
हमें अपने तो गुनाह पता है, तो हम अपने आप को, अपनी डायरी को करेक्ट करें, अपने आप को पहले देखें, अपने गिरबान में पहले झांके, और फिर खुदावन के हजूर जब हम तैयार होंगे, और वो तैयारी होती है ओबीडियंस से, क्योंकि पहला सबक जो यीशु ने करके दिखाया और दुनिया को सिखाना था, उसने खुद नहीं सीखना था, वो तो बाप था, उसको आता है सब कुछ, उसको सब कुछ आता है, और उसने फिर हमें करके दिखाया कि ऐसी होती है ओबीडियंस। 30 years उसने ओबीडियंट होके दिखाया। और आजकल बच्चे 12-13 साल के, क्या 5-5-6-6 साल के होते हैं, हुक्म नहीं मानते, ऐसे ही है। और जब से फोन आया तब तो और ही आपे से बाहर हो गए हैं। मैंने बच्चों को रोड पे लेट के रोते हुए देखा है, नहीं हुक्म मानते, नहीं हुक्म मानते। कभी कभी उनके माँ बाप का कसूर होता है, कभी कभी उनके दादा दादी का, नाना नानी का, कभी उनके पर नाना पर दादा उनका कसूर होता है, और कभी कभी वो पीछे 4 पुश्तों का कसूर चल रहा होता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि 4 पुश्तों तक हमें मिलेगा। तो आज की खास बात मैं आपको बार बार याद कराऊंगी, प्लीज। अगर आप चर्च भी जाते हैं, आप मैसेज सुन के कहते हैं बहुत अच्छा था, बहुत बुरा था, उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। गौर से सुने और उसमें से कुछ चीज ऐसी लेके जाएं जो आप अपनी जिंदगी में ऐड करें, और आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। अगर आप कल भी ऐसे ही हैं जैसे आज थे कलाम की रूह से, तो फिर आपने कुछ नहीं सीखा कलाम में, और फिर आप बेबी ही हैं जो फीडर पी रहे हैं। और एक बेबी अगर 30 साल तक, 40 साल तक, 50 साल तक, 60 साल तक फीडर पीता रहेगा, तो फिर आप सोचे उसकी रूह का क्या हाल होगा? क्या उसकी रूह मैच्योर होगी? और अगर रूह मैच्योर नहीं होगी तो क्रिपल्ड होगी। और फिर आप समझ रहे हैं, जैसे कि एंड्रिया ने बच्चों के बारे में बताया कि एक के वो माजूर बच्चे हैं, क्या जहनी तौर पे माजूर है, वो बिल्कुल हाथ उनके पूरे हैं, पैर टांगे पूरे, वो चलते फिरते, खाते हैं, देखते हैं, कानों से सुनते हैं, लेकिन उनके जहन माजूर हैं, और वो बहुत डिफिकल्ट है, उनको रखना मुश्किल है। कहीं तो यहाँ पे उनको उनको उनके लिए केयर होम्स है, क्योंकि माँ बाप नहीं उनको परवरिश कर सकते, तो केयर होम्स भेज देते हैं कि भाई हम नहीं हैंडल कर सकते इतना डिफिकल्ट बच्चे को। तो आप सोचिए, आप समझ सकते हैं, आप काम करते हैं, आप जॉब्स कर रहे हैं, आप लोग चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन अगर रूह में बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो आपकी रूह पता क्या हो रही है? आपकी रूह ऑटिस्टिक हो रही है, यानी कि जिनको जिनको पाकिस्तान में हम मेंटली रिटार्डेड कहते हैं। पाकिस्तान में यहाँ पे ये लफ्ज तो यूज नहीं होता, क्योंकि कहते हैं कि ये बुरी बात है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ये वर्ड यूज होता है। तो आप जो में से जो भी रूह में नहीं बढ़ रहा, वो मेंटली रिटार्डेड नहीं है, वो स्पिरिचुअली रिटार्डेड है। और जो स्पिरिचुअली रिटार्डेड है, तो उसके साथ क्या होगा? उस पर शैतान आएगा, हमला करेगा और चित कर देगा। आपने देखा होगा कि रेसलिंग के मैचेस में जो कमजोर सा आता है, उसके ऊपर उसका क्या होता है, 2 सेकंड नहीं लगते, और वो जो ताकतवर होता है वो मैच जीत के चला जाता है। तो मसीह को समझे। आपने सबने दुगना का तो हाथ खड़ा किया था, पहले सिंगल तो रिसीव करे, दुगना भी आ जाएगा। सिंगल रिसीव करे पहले, दुगना। लेकिन आप सब ख्वाहिश रखते हैं तो जरूर आएगा, लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा था, फिर मेहनत करनी है। जो बच्चा हाथ खड़ा करता है कि मैं फर्स्ट आना चाहता हूं, अगर पूरे साल वो पढ़ेगा नहीं, वो फर्स्ट आएगा? तो अगर आपने फर्स्ट आना है, अगर आपने दुगना लेना है, तो फिर मेहनत करनी है। तो अलीशा ने दुगना चाहा था एलाइजा का, ऐसे ही है। फिर अलीशा क्या जाके सो गया था? क्या किया था अलीशा ने? कोई बताएगा क्या किया था अलीशा ने? खुद बताए कोई। माइक, कोई बताएगा अलीशा ने क्या किया था? जी बाजी, एंड तक उन्होंने फॉलो किया था अलीशा ने। एग्जैक्टली उसने उसको कहा था कि अगर तू, मैं जाते हुए मुझे वो देख ले, और वो कपड़ा का अगर वो कर ले, तो तुझे मिल जाएगा।
तो उसने उसका पीछा किया क्योंकि उसने दिन तारीख वक्त नहीं बताया था। दैट मीन्स ही वॉज फॉलोइंग हिम 24/7। तो क्या हम ये कर रहे हैं? क्या हम पीछा कर रहे हैं कि हमें कोई बरकत ऐसी मिल जाए? उसमें कोई ऐसा शख्स हो सकता है अनॉइंटेड जिसकी बरकत आप चाहते हैं, तो उसको फॉलो करें। कुछ ऐसे हैं जो किसी को फॉलो ही नहीं करना चाहते, नहीं हम आप पे ही सीखेंगे, आप पे ही सीखेंगे। तो चलो आप पे ही सीखो, सीखो तो सही। आप पे ही सीखोगे तो फिर कलाम रोज पढ़ो और गहरे में जाओ, गहरे में उतरो। तो अकेले बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं आपको बाय एक्सपीरियंस बता रही हूँ। You have to go in fire. You have to go through fire. Have to go deep in the waters. कभी आपको सांस भी नहीं आएगा, आप ड्राउन होएंगे, कभी आग आपको झुलसाएगी। लेकिन अगर आप इस सब शॉर्टकट लेके इन चीजों से बचना चाहते हैं, तो फिर आप किसी के पीछे हो लें कि जिसकी बरकत ले लें। जैसे अलीशा ने ले ली, उसको कोई आग में से जाना नहीं पड़ा, उसको कोई बहुत ज्यादा मुसीबतें नहीं आई, लेकिन उसको मिल गया, उसको दुगना मिल गया। क्योंकि एलाइजा के पास जो था, उसने कहा था, अलीशा ने उस पर यकीन रखा कि हाँ, एलाइजा ने कहा मेरा दुगना मिल जाएगा और ऐसे मिल सकता है, तो फिर मैं इसके पीछे पीछे ही रहता हूं। तो ओबीडियंस उसने करके दिखाई। तो घूम फिर के हम किस पे आ जाते हैं? ओबीडियंस पे। ओबीडियंट किसी का तो होए, किसी का तो ओबीडियंट होए। अगर हम किसी के भी नहीं ओबीडियंट होते, तो फिर हम क्या कहलाते? कलाम क्या कहता है? हमें विकेड कहता है, हमें नाफरमान औलाद कहता है। और नाफरमान औलाद जो विकेड होता है, वो किसकी औलाद कहलाता है? फिर वो शैतान की कहलाता है। विकेड कौन है? शैतान है। तो इसलिए इतनी करेज ना ले लें कि हर एक पे हाथ रखें, और इतने डर भी ना जाएं कि किसी भी बिना हाथ रखें। और ये आपको इस एतदाल में रहना कौन सिखाता है? पाक रूह। और पाक रूह कैसे समझ आती है? कलाम पढ़ के। और इस तरह की इबादत में बैठ के जब आप सुन के समझेंगे और याद रखेंगे। अगर आप सुन के समझेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, और समझ के याद नहीं रखेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आज का 17 दिन के बाद आज फिर से मैं आपको सब अनम्यूट करें, और जरा जो इस वक्त बैठे हुए हैं वो मुझे जरा आवाज और बुलंद बताएं, ताकि आज आपको याद रहे। क्योंकि एक आपकी मैं बात बताऊं कि पढ़ने से चीजें, अकेले पढ़ने से चीजें भूल जाती हैं, लेकिन जब हम बाजमात ऐसे करें तो याद रहता है। आपको पता है, इसीलिए जमात में पढ़ने के बड़े सवाब है, क्योंकि जमात पे जब चीजें पढ़ते हैं तो याद रहती है। और बार बार पढ़ते, एक ही चीज बार बार पढ़ते, एक ही चीज बार बार पढ़ते, एक ही चीज बार बार पढ़ते, वो याद हो जाती है, वो फिर ज़हन से ही नहीं निकलती। और हमारा खुदावंद हम पे कोई जोर और जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन हम याद करने के लिए राजी नहीं होते। लेकिन जो खुद से आता है ना, उसके लिए फिर बहुत गिफ्ट्स हैं। और वो कौन से गिफ्ट है? वो 9 गिफ्ट्स हैं रूह के। और आज उन पे मैसेज नहीं है, लेकिन वो 9 गिफ्ट्स मुझे चाहिए। 9 नहीं मुझे मिले, मुझे 7 मिले हैं, और मैं अभी 2 के पीछे हूं कि मुझे 2 और भी मिल जाए। और अगर आप गिफ्ट्स चाहते हैं जो मेरे पास हैं आपको भी मिले, तो फिर मीटिंग में जरूर आए, क्योंकि मैं लालच नहीं दे रही, ये रूह के फल है। अगर आप ओबीडियंस दिखाएंगे तो खुदावंद आपको जरूर देगा। तो सब आवाज बुलंद कहें कि व्हाट आर वी लर्निंग दिस मंथ? करेज, बहादुरी। सब बोले बहादुरी, बहादुरी। ठीक है, जो अनम्यूट कर सकता है वो अनम्यूट करके बोले करेज, 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 बहादुरी। बोले मैं यीशु में बहादुर होऊंगा, मैं यीशु में बहादुर होऊंगा।
मैं यीशु में बहादुर मैं हूँगा। यीशु में बहादुर हूँगा। क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि मैं बहादुर हूं तो मैं बहादुर नहीं हूँ। रियली मैं बिल्कुल बहादुर नहीं हूँ। मैं तो कभी स्टेज पे नहीं खड़ी हो सकती थी। मैंने नासरा को किस्सा भी बताया, मैं छुप जाती थी जब जब स्टेज पे कोई ड्रामे की या कोई लीडिंग की बात होती थी, मैं छुप जाती थी। मैंने एक दफा अपने आप को टॉयलेट में भी बंद कर लिया था कि कोई मुझे ढूंढ ना सके। तो बहादुरी जब यीशु में आती है तो आपको कोई गिरा नहीं सकता। तो आई विल बी करेजियस इन द लॉर्ड। बोले आई विल बी करेजियस इन द लॉर्ड। बोले आई विल बी करेजियस इन द लॉर्ड। I will be courageous in God, Lord. ग्रेट, सागर की आवाज in the Lord. ग्रेट ग्रेट। यीशु में सब कुछ है, क्योंकि वो शख्स था जो सलीब पे 6 घंटे रहा और उसने कहा बाप इनको माफ कर। क्या आप 6 घंटे सलीब पे रह सकते हैं और आप बोले इनको माफ करें? मैं तो नहीं। नहीं 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 सिस्टर जी, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तो भी जिसने नहीं। कहा हम उसके वसीले से हम बहादुर हो सकते हैं, और जब उसमें खड़े होते हैं तो फिर शैतान नहीं हमें मात दे सकता। और उसमें खड़े होने का क्या मतलब है? कलाम जाने, कलाम जाने। क्योंकि जब वो यीशु को भी टेम्प्ट करने आया तो क्या हमें नहीं टेम्प्ट करने आएगा? तो यीशु ने क्या कहा? भाग जा, मैंने तुझसे बात नहीं करनी। ये कहा। उसने कहा लिखा है, शैतान ने। तो यीशु ने भी कहा लिखा है। अगर आप लोग को यही नहीं पता होगा कि क्या लिखा है तो शैतान आएगा तो फिर क्या आप रोएंगे उसके सामने? ओ मेरे को नहीं आता, प्लीज मेरे को तंग नहीं करो, मुझे नहीं आता, नहीं मेरे को तंग नहीं करो, मुझे नहीं आता। You know, we cannot be babies anymore. तो करेज लेके जाए। खुदावंद आप सबको करेजियस यीशु में बनाए। एक दुआ करेंगे और खत्म करेंगे, लंबा ज्यादा हो गया, लेकिन आप सब बरकत लेके जा रहे हैं, करेजियस होने की बरकत। मैं सबको बोलूंगी खड़े हो जाए, और आप लोग जो जहां पे ऑनलाइन हैं, आप अगर खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाएं। हमने ये जंग खड़े होके जीतनी है। और आप सब जो है वो आ जाएं। और फोन जो है एमी के हाथ में है, तो एमी के साथ में कोनी पकड़ लें, करीब आ जाए। अब मैं चाहती हूँ सब एक दूसरे को पकड़ें, और जो जिसके साथ है उधर खड़ा हुआ अगर कोई पकड़ ले। अगर सागर के साथ कोई नहीं तो आप अपना आसमान की तरफ हाथ कर लें। जिसके साथ अगर कोई नहीं है तो वो आसमान की तरफ हाथ कर ले। If you are alone, you just stretch your hands up in the air, because God is holding you and we are holding together, and together God, imagine that the Spirit of God is around us and he's holding us together. So we are tapping into the Holy Spirit and the spirit of unity. शैतान भी यूनिटी में को समझता है और वो यूनिटी में काम करता है। इसीलिए चोर भी जब चोरी करने निकलते हैं तो जब तक आपस में उनका प्लान एक ना हो तो वो चोरी कामयाब नहीं होती। अगर चोर कहे मैंने आगे से जाना है, पीछे वाला कहे मैंने पीछे से जाना है, तो वो इख्तलाफ होएगा और चोरी कामयाब नहीं होगी। तो यूनिटी शैतान को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नहीं समझते। तो दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू कि यूनिटी जरूरी है। तो लेट्स प्रे, let's pray for courage. Let's pray for courage, because courage comes from the throne. Heavenly Father, glorious Lord, I thank you for this time of praise and worship and sharing your word. Father God, all time is yours. ये सब वक्त जो हमें मिला है खुदावंद, जो तेरा दिया हुआ है, और कब हमारा बुलावा आ जाए हमें पता नहीं खुदावंद, मुझे पता नहीं। लेकिन खुदावंद जब भी मेरा बुलावा आए तो मैं सोऊंगी। मुझे पता है मैं सोऊंगी, और अगर मैं सोऊंगी नहीं तो मैं उड़ के नया जिस्म हासिल करके मसीह के साथ वो मकाम पे पहुंचूंगी जो तूने तैयार करवा दिया है। क्योंकि मसीह गया था जगह तैयार करने, और जगह तैयार है, मेज तैयार है, और दुल्हन तैयार हो रही है। खुदावन तू हमें तैयार कर, ताकि हम वो बहादुरी में चलें जो कि तेरे तख्त से आती है, जो मसीह में रह के हमें मिलती है। अकेले हम बहादुर नहीं हो सकते, अकेले हम सिर्फ जिस्म में बहादुर होते हैं, और जिस्म मर जाता है और जिस्म जिंदा नहीं हो सकता।
लेकिन जब हम मसीह में सोते हैं, जब हम मसीह में बहादुर होते हैं, तो जिस्म जिंदा होता है। ऐ बाप, तू देख रहा है हमारी ये गानगत, तू हमारे दिलों को भी जानता है। हमारे दिल खुदावंद कमजोर ना होने पाए, हमारे दिल लड़खड़ाने ना पाए। तू हमें वो दिलेरी भर, ताकि जब शैतान आए और हमें कहे लिखा है, तो हम उसको बोले ये भी लिखा है, और वो चला जाए। क्योंकि उसे हम डरा के धमका के, हम उसे मार के नहीं भगा सकते, हम उसे गीत गा के भगा नहीं सकते, लेकिन हम गीत गा के तेरे में ताकत, तेरे से ताकत हासिल कर सकते हैं, वो मसा हासिल कर सकते हैं, जिसमें से जब हम कलाम पढ़ते हैं तो हमारे दिलों में बसर आके बसेरा करता है और हम फतहमंदी पाते हैं। खुदावंद, हम फतहमंद है यस्सु में। बोले हम फतहमंद है यस्सु में। हम फतेहमंद है यीशु में। हम फतहमंद है यस्सु में। यस्सु, तेरा शुक्र हो, तेरी उस कुर्बानी का शुक्र हो कि तूने ओबीडिएंट एक अच्छा बेटा होने का हमें सबक दिखाया। एक अच्छा बेटा, तूने वफादार रहा और तूने वो वफादारी का सबक सिखाया खुदावंद, जो आदम और हवा ने नहीं सीखा, लेकिन हमें वफादार औलाद बना। क्योंकि कलाम कहता है वफादारी ही खुदावंद को पसंद है। खुदावंद, हमें हमारी आखिरी सांस तक खुदावंद वफादार रख, हमें वफादारी सिखा। तू वफादार रखना चाहता है, हम खुद ही बेवफा हो जाते हैं। खुदावंद, हम खुदावंद, मैं वफादार रहूंगी। खुदावंद, तू हमें वफादारी में कायम रख, मैं वफादार रहूंगी। खुदावंद, हाथ बढ़ा के तेरे से ये वादा करती हूँ खुदावंद कि मैं वफादार रहूंगी। जैसे पिछले दिनों में गुज़िश्ता दिनों में खुदावंद मैं वफादार रही। खुदावंद, तू मेरे दिल को जानता है कि मैंने मसीह से कभी मुंह नहीं फेरा। मैं मरते दम तक वफादार रहूंगी, और जब आंख खुलेगी तो मैं अपने आप को अच्छी जगह पाऊंगी। खुदावंद, तेरा शुक्र हूं, क्योंकि वो जिस्म जो कि मरने वाला नहीं, जब हम मसीह में मरते हैं और जब हम जिस्म में मरते हैं और मसीह में सोते हैं, तो हम, जब हमारी आंख खुलती है तो हम वो जिस्म पाते हैं जो मरने वाला नहीं। हालेलुया! वो मरने वाला जिस्म नहीं, वो मरने वाला जिस्म नहीं। खुदा, तेरा शुक्र करती हूँ इस गानगत के लिए, इन वफादार सोल्जर्स के लिए खुदावंद, जो रूह में आगे बढ़ रहे हैं। खुदावंद, इनको और समझा। खुदावंद, इनको और वो डिजायर बख्श जो ये दुगना तो चाहते हैं। खुदावंद, ये पढ़ नहीं पाते, ये कलाम को पढ़ते हैं तो याद नहीं रख पाते। खुदावंद, इनको कलाम के वो बीज जो जाता है, वो गहरे में जाए खुदावंद, ताकि वो फल लेके आए। खुदावंद, इनको रूह की राहों पे ले चल खुदावंद, इनको मसीह के पीछे रहना सिखा दे, ताकि खुदावंद हम कभी परागंदा ना हो, हम कभी परागंदा ना हो। खुदावंद, यीशु के नाम में मांगा है और पाया है, और सब बोलेंगे आमीन। Amen. 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 Thank you Amen. so much. God bless you. You are Amen. blessed. We are rising and going forth as soldiers, and the glory of God will be seen in Pakistan. I'm telling you, this will happen by the grace of God. Do you believe? I want to hear. Do you believe? Yes. I believe. Amen. Amen. डरते डरते नहीं, अगर बिलीव है तो फिर करेजियसली बोले आई बिलीव। I believe. Amen. Amen. God bless you. और आज हम बहुत लंबा हो गया, इसको हम यहीं पे अख्ताम करेंगे। और आज सब बरकत आप लेके जा रहे हैं यूनिटी की, और क्लोज करूंगी इसको दुआ रबानी से। और इस वक्त आसमान के नीचे सागर है, तो सागर दुआ रबानी में हमें लीड करें। अरे बाप, खुदा बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर हैं, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। रोज की रोटी आज हमें, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल
हमेशा देते रहें। आमीन। आमीन आमीन। आज आप लोग के लिए मैं एरियोनिक Amen. ब्लेसिंग पढ़ूंगी एंड रिसीव इट एंड इस पे भी मैसेज है और बहुत गहरा है, वो फिर कभी खुदावन जब चाहेंगे तो वह शेयर करूंगी। ये है गिनती की किताब, उसका 6 बाब 24 से 26वीं आयत में तक, और ये मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। एंड इफ यू रिसीव देन से अ लाउड आमेन। द लॉर्ड ब्लेस thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance unto thee and give thee peace. Amen. 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 God bless you. Go in peace. Shalom. 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 The God of peace is with us, and his name is Yahweh Shalom, and his name is Yeshua, because he says, the peace that I give, no man can give. No man can give. And he came to give us peace. Let this peace be with you. Go in peace and spread peace to wherever you go. Wear the shoes of peace, the gospel of peace. तीसरा है ये वेपन, पीस, गॉस्पेल ऑफ पीस के कौन से पहनने हैं? जूते पहनने हैं। आज आप यूनिटी में गए हैं, मैं आपको पीस की ब्लेसिंग देती हूँ। जहां भी जाए अमन के साथ जाएं, क्योंकि हम अमन के शहजादों के पैराकार हैं। गॉड ब्लेस यू। यू आर ब्लेस्ड, योर चिल्ड्रन आर ब्लेस्ड, आपकी आने वाली नस्ल ब्लेस हुई है। आज बड़ी ब्लेसिंग मिली है लोगों को। गॉड ब्लेस यू। टिल नेक्स्ट टाइम।